आप इनके प्राइवेट बैंकों के मत फंस जाना जाल में। अगर इनके जाल में फंस गए तो सारी उम्र नहीं निकलोगे। ये आपको एक बार अच्छी चाय कॉफी और आपको सर सर बोलते हैं, उसके बाद आपके साथ वो व्यवहार किया जाएगा। आप उम्र पर अपने बच्चों के कोई जवाब नहीं दे पाओगे। आज मेरे बच्चे हर तरीके से मुझे पूछते हैं, पापा ये चाहिए, पापा मैं उनको क्या दूं, कहां से ला के दूं। मुझे हर तरीके से इन्होंने मार दिया। बाहर चलिए अलाउड नहीं अंदर। सर कैमरा वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है बैंक में। बैंक में वीडियो स्टेटमेंट लेने के लिए आए कि बैंक इसमें क्या कुछ कर सर जो आप कहोगे वो मान लेंगे। प्लीज पहले प्लीज मैं बैंक में अलाउ ही नहीं करूंगा सर। प्लीज बात नहीं करोगे बाहर। जी जी वीडियो बात करते हैं सर आपसे। पहले वीडियोग्राफी बाहर पहले बात करिए सर। आप ही गलत कर रहे हैं ना सर। आप ही गलत कर रहे हैं। आपका स्टेटमेंट मैं आपके साथ कुछ गलत करने नहीं आया हूँ, समझे। मैं कैमरा के हाथ लगाओ, आप कुछ बार लगाओ कैमरा के हाथ। बोला हमने कैमरा के हाथ लगाओ फिर आप आ जाओ बाहर। जो स्टेटमेंट देनी है वो आ जाओ बाहर। जो स्टेटमेंट देनी है आ जाओ बाहर। पुलिस को क्या किसी को कर लो चाहे। अब ये बताओ आपने स्टेटमेंट देनी है कि नहीं देनी? नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जो है साहब, मैं सुशील कुमार जोरड़ गांव नथौर से हूँ और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन रहा, अच्छा एथलीट रहा और हरियाणा पुलिस से मैं सम्मानित भी रहा। और मैंने आज तक मेरा कोई भी अकाउंट कभी एनपीए नहीं हुआ। मैंने जिसके साथ बैंक के साथ कभी लेन देन किया, मैंने कभी किसी के साथ 420 नहीं की। पर जब से मैं इस बैंक के चक्कर में आ गया उसके बाद मुझे इस स्थिति में आना पड़ा। आज मेरी मनोस्थिति की दवाई मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और एक बार नहीं वादे पे वादा किया जाता है मेरे साथ। और मैं इतना बेवकूफ आदमी हूँ कि मैंने इनको हर तरीके से मैं इनको माफ करता गया। मैंने ये सोचा भी ये भी किसी माँ के बेटे हैं जो बेचारे नौकरी है, पर उन काली बेटों को नहीं पकड़ा जाता और मेमनों पर अत्याचार करके आज मैं मेरी आवाज उठाने के लिए पिछले 4 साल से मैंने इतना इनसे कष्ट झेला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मेरे पास जब से फिर मैंने ये सोचा, किसी ने मुझे बताया कि ये जब तक बेवकूफ ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं रखेगा तेरी कोई आवाज नहीं सुनने वाला। और 2021 में मैंने यहाँ पे केसीसी बनवाई। मेरा आज तक कोई भी लोन बकाया नहीं है, कभी किसी का नहीं रहा। अब इन्होंने मेरा क्या हुआ, पहले 2021 में मेरा एक अकाउंट के ऊपर हरीश खन्ना के नाम से मेरा सिग्नेचर शो करता था। उसके बाद वो सिग्नेचर के बार बार मैंने इनको फोन करता, बार बार मैं इनसे रिक्वेस्ट करता, ये कहते जी कर देंगे। फिर मैंने इसके बारे में ब्रांच जयपुर एक्सिस आती अपने मानसरोवर की ब्रांच से, वहां से उसने ब्रांच मैनेजर ने मुझे समझाया ऐसे कुछ नहीं होता, आप अगर फोन करते रहोगे कोई नहीं सुनेगा, आप इनको लीगल ईमेल के द्वारा भेजो, कोई भी है। उन्होंने मेरे इंग्लिश में मेल करके इनको भेजा। मैं भेजने के बाद इन्होंने मेरा वो अपने सिग्नेचर चेंज किए 4 साल तक। और जब भी मैं पेमेंट निकलवाता पहले यहाँ पे एम्प्लॉय से बात करवाता, मैंने उस बैंक के किसी एम्प्लॉय की, फिर ये वहाँ पे उसको कहते कोई नहीं दे दे ये आदमी सही है। और उसके बाद मैं बीमा की अर्जी इनको देता रहा। ये इससे जब मैंने अकाउंट खुलवाया यहाँ पे तो मैंने हर तरह की इनसे पॉलिसी ली। मैंने भले ही मेडिकल क्लेम और टाटा AIG का, भले ही मैंने लाइफ इंश्योरेंस मेरे फादर का, भले ही मेरे वाइफ का अकाउंट हो, भले ही मेरे फादर का अकाउंट और मैंने इन पे इतना ट्रस्ट किया, कोई जिसका कोई मुकाबला नहीं है। आप ये कहो कि आज मैं मानसिक रोगी भी बन चुका हूँ। मेरी जयपुर के SMS से दवाइयाँ चल रही है जिसकी मैं अभी आपको सारी कॉपियां दे दूंगी। और जो मेरे साथ वारदातें हुई है, इन्होंने जो मेरे साथ वारदात किए उसके बारे में इस बार बात मुद्दे की, इस बार ये मेरे जाल में कैसे फंसे कि इस बार सतर्क होके मैंने हर एक तरीके से डॉक्यूमेंट इनका सेव करना चालू कर दिया। मैंने इनके एम्प्लॉयज को फोन किया, उन्होंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, आपका कट जाएगा। फिर मैंने कहा यार मैं इस बार हर एक काम लीगल करूंगा। मैंने वहां से जयपुर मेरे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए रहता हूँ,
आज मेरी ये दस्ता करती कि मुझे एजुकेशन लोन भी लेना पड़ा बच्चों के मेरे पढ़ाने के लिए, और वो भी मैंने कभी एनपीए नहीं हुआ, उसके अंदर भी मैंने उसके पैसे भरे हैं। अभी बीमा क्लेम को लेकर के क्या? बीमा क्लेम को लेकर मैंने इनको यहाँ से, ये सर मेरे पास कॉपी है उसकी, मैंने इनको कॉटन का भेज दिया भी मेरा कॉटन का काटो, और 11 या 12 तारीख 2024 को ये भेज दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, राइस का काट दिया। फिर मैंने कहा यार, मैंने कहा आप राइस का क्यों काट दिया, मेरे राइस तो एक सोच भी कल्पना ही नहीं कर सकता। फिर उसके बाद इन्होंने मेरा प्रीमियम काटा 29,000 उसका कॉटन का प्रीमियम काटने के बाद फिर मैं जयपुर से आया, मेरी दवाई चल रही है वहां से, फिर मैं जयपुर से आके फिर मैंने इनसे डॉक्यूमेंट लिया और ये स्टेटमेंट ली, उसके अंदर मेरा प्रीमियम शो हो रहा था। ये कहते सर हमारी सेंट्रल टीम से बात हो रही है, अब हमारी वहां से बात हो रही है। मैंने कहा आपने मुझे है ना हर तरीके से प्रताड़ित किया, आपने मुझे हर हद तक पार कर दिया। उसकी जो चैट है इनकी, अब जो चैटें हुई है, अब इन्होंने जो इनके एम्प्लॉय जिनसे मैं डील कर रहा था वो कहते हम आपके हर सुख और दुख में आपके साथ खड़े हैं। मैंने कहा मैं मीडिया बुलाकर ये सारी बात बोलूंगा। मेरे जैसे कितने बेचारे किसान होंगे जिनको कोई सिंपल फोन रखता होगा, उसको ना मेल का पता ना ईमेल का पता, और उसको कितने मैसेज आते होंगे, उनको उनके साथ भी यही हुआ है। और मेरे जैसे बाकी किसान, मैं ये सोचा भी किसान की जिंदगी अच्छी हुई है, किसान अच्छा है। मैंने अपना व्यापार, ये देखो मेरी ऑडिट रिपोर्ट, मैं एक अच्छा बिजनेस। ये बताओ मुझे कि आपका बीमा क्लेम आया कि नहीं आया? मेरा सर प्रीमियम काट दिया गया और मेरा बीमा क्लेम नहीं आया। अच्छा, अब मैं बात बैंक से बात करी, अब इनका एम्प्लॉय बोल रहा है आपका प्रीमियम वापस दे देते हैं। मैंने कहा प्रीमियम वापस देने के आज मेरी क्या स्थिति है, आज मैं अगर कुछ भी कर लेता हूं तो इसके जिम्मेवार आप होगे। प्रीमियम अब कैसे वापस दे दोगे? प्रीमियम तो उस दिन ही दे देते, कब तक दोगे मेरे को प्रीमियम? ऐसे कर करके मेरी जो आज स्थिति है, मैं आप मेरे से कल्पना नहीं कर सकते। मेरी आज इन्होंने वो मुझे नंगा करके रख दिया। मेरी मैं सामाजिक बुराई समझ के और लोन उठाना एक हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ी बुराई होती है। मैं सोचा इनका ये बात ना पता लगे, और इन्होंने मेरा उतना ही शोषण किया। इस बार फिर वो बोले ये एक मीठा जहर देते हैं, मेरी लिमिट को दोबारा बढ़ाया इन्होंने। दोबारा जो 12 के जो दिसंबर के अंदर 12 में बढ़ाने पे मेरे से घर से पैसे भी मंगवाए, कहते अकाउंट और खोले। मैंने कहा यार कितने के अकाउंट खोलोगे, बहुत खोल चुके हो अकाउंट। उसके बाद 10,000 कह, फिर मैंने यहाँ के कहा यार कुछ तो बख्श दो, मेरा सारी फसल डूब चुकी है, मेरे पास पल्ले कुछ नहीं है, मैं लोन पे लोन उठा रहा हूँ, आप मेरे पे रहम करो यार। कहते ये ऐसे नहीं चलता, ये तहसीलों में खर्चे पानी लगते हैं, तेरे को ऐसे पता नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, आज मेरा 20 किलो वजन गिर गया जी, मेरा 95 किलो वजन था, आज मैं 75 किलो पे आ चुका हूँ। आप इनके प्राइवेट बैंकों के मत फंस जाना जाल में, अगर इनके जाल में फंस गए तो सारी उम्र नहीं निकलोगे। ये आपको एक बार अच्छी चाय कॉफी और आपको सर बोलते हैं, उसके बाद आपके साथ वो व्यवहार किया जाएगा, आप उम्र भर अपने बच्चों के कोई जवाब नहीं दे पाओगे। आज मेरे बच्चे हर तरीके से मुझे पूछते हैं पापा ये चाहिए, पापा मैं उनको क्या दूं, कहाँ से लाके दूं? मुझे हर तरीके से इन्होंने मार दिया।